रणभूमि कुरुक्षेत्र, वो भूमि जिस भूमि ने लाखों करोड़ योद्धाओं की खून की बलि ली। वो भूमि जिसने देखा और सुना गीतापदेश, और उसी कुरुक्षेत्र भूमि में जब गांडीव रख दिया, अपनों से नहीं युद्ध कर सकते, वही भूमि आज अतीत की यादें हमें दिलाती है। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव, जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। और उस समय का कुरुक्षेत्र, आज का कुरुक्षेत्र। तो चलिए लौटते हैं इतिहास के उन पन्नों में और महसूस करते हैं महाभारत का वो दौर जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहते हैं महाभारत में जितनी 18 अक्षौणी सेना मरी, आज तक उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाया। ऐसे ऐसे महान योद्धा मरे जो आज तक जन्म नहीं ले पाए और शायद करोड़ों सालों तक जन्म नहीं ले पाएंगे। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ले चलेंगे। आज भी उन घटनाओं की हाट समेटे हुए हैं जहाँ गीता का उपदेश दिया गया था, जहाँ दुर्योधन छिप कर बैठे थे और जहाँ महाराजा अर्जुन ने गांडीव रख दिया था, जहाँ महारानी द्रौपदी ने दुशासन की छाती के लहू से अपने केस को धोया था। आज भी वो जगह मौजूद है। नहीं की शुरुआत होती है द्रौपदी चीरहरण से। मुझे इस दशा में वहां न ले चलो दुशासन, मैं खून खा दूं। मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब इसकी शुरुआत होती है। यही वो रणभूमि है जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। आज सब यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, बाजार लगे हैं, लोग रह रहे हैं, सड़क चल रही है। लेकिन आज से 5000 साल पहले वो भूमि बिल्कुल वीरान बंजर हुआ करती थी। जरा एक बार सोचो कि ये रणभूमि आज से 5000 साल पहले कैसे दिखती होगी। इसी रणभूमि में सब वो महारथी आए होंगे। कभी ये शमशान और खून से लथपथ धरती बन गई होगी। जब मैं कुरुक्षेत्र से पास जा रहा था, मेरा मन खो रहा था उस समय। जब इसमें सेना होगी, महान पुरुष के पैर पड़े होंगे, मानो मन उसी काल में खो गया। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इन जगह पर लड़ा गया था जिसमें आज यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला शामिल है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र ये वो जगह है जहाँ पर महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। ज्योतिसर में ही बड़े बड़े पेड़ है जहाँ पर गीता उपदेश दिया था, जहाँ पर महाराजा अर्जुन ने कहा था, है केशव, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। तो यही वो जगह है जहाँ पर उनका रथ रुका था। यही थी वो 18 अक्षौणी सेना। इस पेड़ के नीचे गीता उपदेश दिया था। यहीं पर एक सरोवर भी है। कहते हैं महाभारत कालीन है। और अब यहाँ पर जो पेड़ है, यहाँ मुगलों द्वारा आक्रमण भी किए गए थे इस स्थान पर, और इसे ज्योतिसर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब उस क्षेत्र की ओर जहाँ द्रौपदी ने खुले केशों को न्याय की हुंकार भरी और भीम ने दुशासन की छाती चीर कर कसम का मान रखा। कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। पांडु पुत्र भीम
ये घोषणा करता हूँ कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। खड़े हो जाओ उस जगह पर जहाँ धरती कांप उठती थी। वही वो कुआं है जहाँ भीम ने दुशासन की छाती चीरकर लहू निकाला था और महारानी द्रौपदी ने रक्त की धारा से अपने केसों को धोकर प्रतिशोध की प्यास बुझाई, जो आज भी उस कुएं में गूंजती है। जब मैं इस जगह पर खड़ा था, मेरे अंदर एक अजीब हलचल थी। विचार चल रहे थे, कभी ये बंजर भूमि रही होगी, यही महारानी द्रौपदी अपने केशों को धोने के लिए आई होगी और इसी धूल में भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आए होंगे। मैं आज उस कालखंड के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसा डरावना दृश्य रहा होगा जब करीब 5000 साल पहले यहाँ सिर्फ खौफ बसता था। खड़े हो जाओ उस जगह पर जहाँ आज भी हवाओं में मौत की ठंडी सरसराहट महसूस होती है। वही बंजर भूमि जहाँ 5000 साल पहले न्याय ने केवल प्रतिशोध की गर्जना गुंजाई। मेरे सामने खड़ा है विशाल बूढ़ा बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें पाताल तक धसी है। ये पेड़ आज भी उस भयंकर मंजर का एकलौता गवाह है। इसकी लटकती जटाओं को देखो, मानो आज भी उस काल की चीखे इसमें कैद है। लोग कहते हैं ये पेड़ वो सब देख चुका है जो इंसान देखकर पत्थर बन जाए। यही वो खौफनाक कुआं है जहां महाबली भीम ने दुशासन की छाती को अपने नखूनों से चीरकर गरम लहू निकाला था। यही वो हाथ है ना दुष्ट, जिससे तुमने पंचाली के केश पकड़े थे। मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा दुशासन। कल्पना करो उस मंजर की जब भीम के हाथ खून से सने थे। महारानी द्रौपदी ने उस रक्त की धारा में अपने केश डुबोए थे। जब मैं यहाँ खड़ा था, मेरा रोम रोम कांप उठा। विचार आ रहे थे कि ये कैसा वक्त रहा होगा, यहाँ की मिट्टी कैसी लाल रही होगी, कैसा वो खौफनाक काल रहा होगा जब इंसान के लहू से प्रतिज्ञा पूरी होती थी। आज भी इस बरगद के साए में दुशासन की आखिरी चीखें सुनी होगी और महारानी द्रौपदी के खुले केशों को क्रोध महसूस किया जा सकता है। यह जंग इतिहास नहीं, जिंदा खौफ है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।